जो हमने स्टार्ट करनी है इसमें मोमेंट वाले चैप्टर में, दैट इज वेरिंगन थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। द एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर खत्म करे, हमने उसमें देखा कि अगर एक पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम उनका कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, या फिर हम पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम मूवमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क कर रहे हैं कि एल्जेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट, दो फोर्सेस हैं, अगर हम उनका एल्जेब्राइक सम करें तो वो किसके मूवमेंट के इक्वल होगा, देयर रिजल्टेंट के अबाउट दैट पॉइंट। और यहाँ पे जो लिखा है नॉट फॉर्मिंग कपल, कपल का एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसलिए हम यहाँ पे कपल को डिस्कस नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर जैसा कि मैंने भी बताया कि दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, या फिर दूसरा केस क्या बनता है कि जब फोर्सेस जो है वो पैरेलल है। तो हमें दोनों केसेस में ये कंडीशन लेके आनी है। तो हमने स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि फोर्सेस जो है वो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ए पॉइंट पे टू फोर्सेस को बेसिकली डिस्कस किया, एक हमारा पी फोर्स है और दूसरा फोर्स जो हमारा क्यू है। उसके बाद मैंने ओ एक पॉइंट लिया। अब देखो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, हम न्यूमेरिकल्स में भी कई बार देखते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई पॉइंट लेते हैं, उसी के अबाउट सबके मूवमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट खुद से सेलेक्ट किया, इस पॉइंट के अबाउट में सारे फोर्सेस जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके मूवमेंट लूंगी। तो मैंने जैसे बताया कि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना होगा, जो भी फोर्स होगा एक तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, इनटू में क्या आएगा, इस पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो पहला फोर्स है P, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O पॉइंट से कितना है, ON। तो एक तो हमारा क्या आएगा, P इंटू ON। दूसरा हमें अब साइन की चेक करनी है, साइन हमारा पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो O पॉइंट के अबाउट ये जो P है इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्लस साइन दिया। तो एक तो मैंने मूवमेंट लिखा P का अबाउट O, पहले हम Q के मूवमेंट पे आते हैं फिर ये कैलकुलेशंस पे आएंगे। अब हमें Q के अबाउट भी क्या लेना है, मूवमेंट लेना है। मूवमेंट ऑफ P लिया अबाउट द पॉइंट O, दैट इज P इंटू ON। अब ये जो ON है हमें इसे आगे सॉल्व करना है। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया ट्राइंगल AON। यहाँ से हमने साइन अल्फा का फॉर्मूला लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ON अपॉन में AO। तो यहाँ से हमारे पास ON की वैल्यू हमने पुट करी, साइन थीटा को हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा। अब ये जो P cos 90 माइनस थीटा है ये है क्या, बेसिकली कि अगर एक P फोर्स है वो हमारा AX जो डायरेक्शन है, ये हमने एक AX डायरेक्शन मेंशन किया। देखो हमने एक तो पॉइंट लिया था वो, और एक हमने AX डायरेक्शन लिया। तो ये जो P फोर्स है वो हमारा इस वाली डायरेक्शन के साथ जो कि इसके परपेंडिकुलर है, AO जो है और AX जो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब भी हम रिजॉल्व पार्ट की बात करते हैं तो हम टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो जो P फोर्स है, मैं इसे एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये P फोर्स जो है इसका मुझे रिजल्टेंट जो इसका रिजॉल्व पार्ट लेना है वो दोनों डायरेक्शंस में बात करनी है। तो मैंने बता रखा है ये कि F cos थीटा का फॉर्मूला होता है रिजॉल्व पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो P फोर्स है ये AX डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है P cos 90 माइनस अल्फा। तो ये जो फोर्स इंटू कॉस ऑफ द एंगल, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ P अलोंग AX। तो मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे कि जो मूवमेंट है P का अबाउट O वो हमारा इस फॉर्मूला से आएगा। तो हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया। सिमिलरली Q के मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q का रिजॉल्व पार्ट ले लेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, AX डायरेक्शन में, जो मैंने भी मार्क कराई। अब हम इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, AO दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पर रिजॉल्व पार्ट ऑफ P प्लस रिजॉल्व पार्ट ऑफ Q। तो ये हमने इससे पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम अलग अलग फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट लें, उन्हें ऐड करें, मीन्स उनका एल्जेब्राइक सम ले, तो वो क्या बन जाता है, उनके रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट। तो यहाँ पे P का रिजॉल्व पार्ट है प्लस Q का रिजॉल्व पार्ट है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये रिजॉल्व पार्ट बन जाएगा रिजल्टेंट का। अब हमें तो मूवमेंट पे जाना है। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर हम इस टर्म में जो निकाल के लाए हैं कि अगर हमें P के अबाउट
ओ पॉइंट के अबाउट पी का मोमेंट लेना है तो AO इंटू में रिजॉल्व पार्ट ऑफ P along AX। तो यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट किसका लिया जा रहा है, R का। तो इसका मतलब मोमेंट जो है वो, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, AO की जगह AO ही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट ऑफ P लिखा है तो मोमेंट P का है, अगर रिजॉल्व पार्ट Q लिखा है तो मोमेंट Q का है। तो यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट R लिखा है तो इसलिए मोमेंट जो है वो R के अबाउट, R का है होगा अबाउट द पॉइंट O। सो व्हेन द फोर्सेज आर पैरेलल, अब अगर फोर्सेज हमारे क्या हो, पैरेलल फोर्सेज हो। अब पैरेलल में भी दो कंसेप्ट है, या तो लाइक पैरेलल फोर्सेज हो या अनलाइक। लाइक पैरेलल फोर्सेज जैसा पहले डिस्कस हुआ है कि जब फोर्सेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो P एंड Q लाइक पैरेलल फोर्सेज है। ये हमने डिराइव किया हुआ है रिलेशन कि लाइक पैरेलल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो P प्लस Q होता है और वो इन बिटवीन ही कहीं होता है। मोरओवर जो ये C पॉइंट है इसकी लोकेशन को हम इस फॉर्मूला से लिखते थे P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू CV। तो ये मैंने रिजल्टेंट का वो लिखा पॉइंट कि कहाँ पे वो एक्ट कर रहा है और ये इसका मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट लें। अब पहले हम मूवमेंट की बात करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे जो O पॉइंट में इसे सर्कल कर रही हूँ, ये पॉइंट मैंने खुद लिया। मैं इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस के मूवमेंट लूंगी। तो पहला फोर्स है P, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस O का P फोर्स के साथ क्या है, OA, तो P इंटू OA। अब देखना है कि प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो O के अबाउट P की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, इसका मतलब ये हमारे पास प्लस होगा। उसके बाद सेकंड फोर्स पे आओ। सेकंड फोर्स है Q, Q के साथ हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, OB, तो Q इंटू में क्या आएगा, OB। अगेन Q के O पॉइंट के अबाउट Q की जो डायरेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करवा रही हूँ कि इस O पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसलिए ये भी प्लस में लिखा। अब OA को हम क्या लिख सकते हैं, हम OA को OC माइनस AC लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिखा। सिमिलरली हम OB को क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CB, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टर्म्स को सेपरेट किया। अब P इंटू AC माइनस में और Q इंटू CV, ये अभी हमने बोला है पैरेलल फोर्सेस से रिजल्ट आता है कि ये इक्वल है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे तो P प्लस Q बचेगा और P प्लस Q का था R। अब R इंटू OC, अगर हम ध्यान से देखें R फोर्स का O पॉइंट के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, OC। सो दैट मीन्स R इंटू OC किसे रिप्रेजेंट करेगा, मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट को। लाइकवाइज हमें सेकेंड केस करना है, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। यहाँ पे डायरेक्शन जो है एक की प्लस आएगा साइन मूवमेंट का, एक का माइनस, क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अगेन वो आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें, अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो प्लस साइन आएगा। Q के लिए जो हम बात करेंगे, Q पॉइंट की डायरेक्शन इस तरह से है O के अबाउट, तो क्लॉकवाइज है, इसलिए Q वाले के साथ हमने नेगेटिव लेना। तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप पे हम इस पार्ट में भी मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट पे आ जाएंगे। दैट मीन्स आप कोई भी केस लो, चाहे फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो या वो क्या हो, पैरेलल हो, हमेशा अलजेब्राइक सम जो है मूवमेंट्स का, टू फोर्सेस का, दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट।